अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। अरबों रुपए की डील हो चुकी है। टेलीनॉर पाकिस्तान को किसने खरीदा है और क्या टेलीनॉर की सिम पाकिस्तान में बंद हो जाएगी या चलती रहेगी, क्या मामला है? अच्छा, इस डील के बाद हाँ। सबसे ज़्यादा तशवीश की बात, सबसे ज़्यादा सोचने की बात, और तमाम तर लोग जो कि टेलीनॉर का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ये परेशानी बढ़ गई है कि डील हो गई है, टेलीनॉर को ख़रीद लिया गया है। टेलीनॉर ने पाकिस्तान से वापस जाने का ऐलान कर दिया है क्योंकि टेलीनॉर नॉर्वे से ताल्लुक़ है। तो क्या फिर टेलीनॉर पाकिस्तान में जो सिम है वो बंद हो जाएगी क्या? अगले कुछ इस डील के तमाम तर जो भी सारिफीन है टेलीनॉर की वो सिम हम इस्तेमाल बताएंगे करते हैं, कि वो इस वक्त परेशान हो रहे होंगे, और हम आपकी परेशानी को सस्पेंस की सूरत में आखिर में आपको इसका जवाब भी दे देंगे कि क्या वाकई टेलीनॉर पाकिस्तान की जो सिम है वो पाकिस्तान में बंद हो रही है। अगर बंद हो रही है तो कौन सी सिम आएगी, अगर बंद नहीं हो रही तो क्या है, ये और तमाम टेलीनॉर सिम को खरीदा किसने है और कितने अरब में खरीदा है? टेलीनॉर सिम पूरे टेलीनॉर को खरीदा है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी पीटीसीएल ने। और पीटीसीएल इससे पहले भी यूफोन से वाबस्ता है। 108 अरब रुपए में टेलीनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर्स के हुसूल के लिए ख़रीदारी के मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को टेलीकॉम सेक्टर की इस अहम पेशरफ्त से आगाह कर दिया है। मुकम्मल तौर पर खरीद दिया गया, क्योंकि पिछले 1 साल से हम ये सुन रहे थे कि टेलीनॉर की। अच्छा, इससे पहले हमने ये सुना ना कि शेल हो गया, टोयोटा हो गया, सुजुकी हो गया, बल्कि सुजुकी, तो उसमें ये था कि पाकिस्तान से ये कंपनियां जा रही हैं, और शेल ने तो बाकायदा ऐलान भी कर दिया और उन्होंने कहा कि फिर जो शेल है उसकी सर्विसेज तो पाकिस्तान में जारी हैं, लेकिन वो ख़रीदा गया उसके बाद ये तमाम तर सूरत-ए-हाल हुई। लेकिन इससे पहले बहुत सारे, और सबकी वजह भी यही बताई जा रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन है, कारोबार नहीं है, तो सियासी बेयकीनी। और आप ये देखें कि एक लतीफ़ा बड़ा वायरल चल रहा है इस वक्त, मैंने पढ़ा, मैंने कहा मैं ये चाहूँगा कि इन सियासी हालात में ख़ास तौर पर जब लोग इस मखमसे का शिकार हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, टेंशन है और उसके अलावा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैंने कहा ये लतीफ़ा मैंने ज़रूर सुनाना है तमाम तर देखने वालों को। वो ये है कि सुकरात ने शायद जहर का प्याला पीते वक्त ये सोचा होगा कि यार एक ऐसा मुल्क भी है कि जहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन आप ये देखें कि 60,000 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उसमें हो ये रहा है कि उस मुल्क की जो ग्रोथ है वो सिफर है। 60,000 स्टॉक एक्सचेंज, और हम जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, छलांगे मार रहा है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन हमारी जो ग्रोथ रेट है वो सिफर। और ना जाने हमारा मुल्क ही किस तरफ जा रहा है। यही वजह है कि जो भी कारोबार करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर की जो भी कंपनीज है। अच्छा देखें, टेलीनॉर का जो मामला था ना, वो इससे पहले भी बड़ा खबरों में आया कि टेलीनॉर कब जा रहा है, कब जा रहा है। तो ये एक ज़ाहिर देखने वालों के लिए, जो इसके सारिफीन हैं, उनके लिए तो ये खबर थी ना कि यार टेलीनॉर के साथ क्या होगा, और उनके साथ जो उनके पास सिम्स हैं टेलीनॉर की, उनका क्या बनेगा आखिर में अगर टेलीनॉर चला गया। और ये होता है, जाहिर है, जब कोई कारोबार ख़त्म होता है या जब कोई कारोबार बुरा चल रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट उनके सारिफीन पर भी आता है। और जब ये सिम्स ज़ाहिर है जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या बनेगा, क्या ये सिम्स बंद हो जाएंगी? लेकिन ये आखिर में हम बताएंगे कि ये क्या मामला है। लेकिन पाकिस्तान पीटीसीएल की जानिब से जुमेरात को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इस पेशरफ्त से आगाही के अपने इस नोटिस के ज़रिए मुल्क में टेलीनॉर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में जारी चहमगोइयों का ख़ात्मा कर दिया है, जो गुज़श्ता 1 साल से काफ़ी बहस का मौजू रही थी। और हमारे 29 अगस्त 2023 के ख़त के अलावा जिसके तहत पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टारगेट कंपनी को एक पाबंद पेशकश पेश करने का इख्तियार दिया था। मज़कूरा बाला इस्तेहकाक के पेश नज़र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद पीटीसीएल ने टेलीनॉर पाकिस्तान के 100% शेयर्स के हुसूल के लिए उसके शेयर होल्डर्स के साथ शेयर्स परचेज एग्रीमेंट किया है, और जिसके पास भी ये था 108 अरब रुपए में ये कंपनी खरीदी। 108 रुपए, 108 अरब रुपए, 108 अरब रुपए। और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे टेलीनॉर पाकिस्तान एक ज़ाहिर है मोबाइल ऑपरेटर है जो गुज़श्ता 12 माह
सितंबर 2023 की मालियाती रिपोर्टिंग की बुनियाद पर 112 अरब रुपए की आमदनी के साथ तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख सारिफीन रखता है, जबकि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड पाकिस्तान हुकूमत और इस्तासालात की मुश्तरका मलकियत है, जिसके बड़े असासों में मोबाइल ऑपरेटर यूफोन शामिल है, यानी कि यूफोन और पीटीसीएल एक बिल्कुल। और टेलीनॉर तो हो बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बहुत से सारिफीन है, 112 और अरब उसकी यूफोन के भी आमदनी है। जाहिर है 2 करोड़ से ज्यादा सारिफीन हैं। और टेलीनॉर आपको पता है कि जिस अंदाज से उनकी ग्रोथ और उनके सारिफीन, यही वजह है कि 108 अरब रुपए में खरीदी गई है। और पीटीसीएल की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि टेलीनॉर पाकिस्तान के शेयर होल्डर्स के साथ खरीदारी का मुआहिदा 108 अरब रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू पर नकद और कर्ज से पाक अदायगी की बुनियाद पर किया गया है। और नोटिस के मुताबिक पीटीसीएल इस लेन देन की माली आनत बैरूनी कर्जे से की जाएगी जो कंपनी के ज़रिए हासिल किया जाएगा। अब ये देखें कि एक सिम है जिसको ख़रीदा गया है और उसको कहा गया है कि हम आपको ख़रीद रहे हैं और इसकी जो अदायगी है वो बैरूनी कर्जा हम लेंगे, उससे हम आपको ये अदा करेंगे और फिर हम टेलीनॉर को चलाएंगे और फिर हम इससे मुनाफा जो हासिल करेंगे वो आपको देंगे। और ये क्या मतलब, किस तरह की डील है? पाकिस्तान में ही हो सकता है ऐसा। हाँ। और एक सिम को पूरा खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सेल कर दिया है टेलीनॉर को 100%। वो खरीद लिया है ना 100% शेयर, और आप 100% शेयर्स का जो पैसे अदा कर रहे हैं वो आप ये कह रहे हैं कि देखें अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हम इसको खरीद लें, और खरीद रहे हैं तो जाहिर है हमें पैसे देने होंगे। सेल किया है, उनको इस बात पे एग्री, और वो कह रहे हैं ना खरीद रहे हैं तो जाहिर है पैसे देने होंगे, और पैसे हम हमारे पास तो है नहीं, हम कैसे देंगे? तो हम एक काम करते हैं, कि हम बाहर देखते हैं कोई कर्जा वर्जा लेते हैं और 108 अरब रुपए कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो हम तो ऐसे में कर्जा ले लेंगे और आपको दे देंगे। और जाहिर है इस वक्त पूरा पाकिस्तान जिस तरह कर्जे से चल रहा है तो पीटीसीएल कौन सी बड़ी बात होगी भाई, हमने अगर कर्जा ले लिया तो उन्होंने कहा हम भी ले लेते हैं। यूफोन भी अच्छा नेटवर्क है, मतलब देखिए यूफोन अच्छा नेटवर्क है, इसमें किसने कहा कि बुरा नेटवर्क है? पीटीसीएल के साथ ही यूफोन भी लिंक जुड़ा है ना, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, छोटा नहीं है, लेकिन टेलीनॉर से भी ज्यादा है बेशक। ये हाल रहा तो मुझे लगता है कि तमाम तर जो सिम्स हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता पीटीसीएल कहेगा कि भाई हम खरीद रहे हैं, तो जाहिर है तमाम तर कर्जे पर मुल्क चल रहा होगा। और हम देखें इन सिम्स ने एक सहूलत ये भी तो पैदा की ना कि जिसके पास बैलेंस नहीं होगा तो वो ज़ाहिर लोन भी ले सकेगा, और फिर उन्होंने जो लोन की क्वांटिटी को भी बढ़ा दिया और कितने तक लिया जा सकता है ये भी बढ़ा दिया। ये इनका कौम पर एहसान है कि जो पूरा मुल्क अगर कर्जे पर चल रहा है तो क्यों ना एक आम सारे भी इससे मुस्तफीद हो और इससे इस्तेफादा कर सके। बहरहाल आखिर में जाते जाते यही बताएंगे कि जो टेलीनॉर के सिम्स हैं वो पाकिस्तान में बंद नहीं हो रही, पाकिस्तान में वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही थी, और किसी को कोई ख़तरा नहीं हो, किसी का कोई पैकेज अगर लगा हुआ है तो वो ज़रूर चलेगा और आपने उससे और 2024 तक ये पूरा सारे इसकी जो है वो मामला चलेंगे और फाइनल पे 2024 में ही होगा कि उनके हैंडओवर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्वे की कंपनी टेलीनॉर कब से ही पाकिस्तान को गुड बाय कहना चाह रही थी। कब से हम पूरे 1 साल से तकरीबन सुन रहे थे कि सेल होगा, कब सेल होगा, यूफोन खरीदेगा, पीटीसीएल खरीदेगा, लेकिन अब आज इसका फाइनल जो है वो चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला है। अब तो बोरिया बिस्तर लपेटने पड़ेंगे, समेटने पड़ेंगे और जाना पड़ेगा नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे दुनिया का और इनके जाने की शायद वजह यही हो सकती है कि सियासी बेयकीनी और फिर इकोनॉमी डाउन है, उस तरह से वो नहीं बिजनेस कर पा रहे होंगे जिस तरह से वो चाहते होंगे, जाहिर है। और इसके अलावा आप देखें ना, नॉर्वे दुनिया का वो मुल्क है जहाँ हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल के मामले में नॉर्वे दुनिया का नंबर 1 मुल्क है कि जहाँ की लाइफस्टाइल दुनिया में किसी और जगह पर ऐसी नहीं है कि वहाँ जिस अंदाज से वो ज़िंदगी गुजारते हैं नॉर्वे के लोग। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।